शुभम के दावे के बाद उसका एक स्टिंग भी सामने आया है, जिसमें वो नशे की हालत में चौंकाने वाला खुलासा करता नजर आ रहा है। शुभम ने अपनी एक करीबी से बात करते हुए खुलासा किया है कि उसने बघेल को जितने भी पैसे दिए उसका सबूत मौजूद है और वो सारे सबूत केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को मुहैया कराने को तैयार है, लेकिन उसे भारत में आने और यहाँ रहने की इजाजत मिले। इतना बड़ा भाई, छत्तीसगढ़ छोटा था स्टेट, वहां तो कुछ अमाउंट भी देगा तो बहुत बड़ा होता है और मैंने ऐसा छोटा मोटा अमाउंट तो दिया नहीं है। जाने का क्या अमाउंट कितना दिया है? 450 से 500 रुपए तक का दिया हुआ है उधर अमाउंट, तब जाके आशीर्वाद मिला लड़का। शुभम सोनी के खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ में भूचाल आ गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सवालों में घिर गए हैं। जनता उनसे जवाब मांग रही है। हालांकि शुभम के दावे में कितनी सच्चाई है ये बात जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन वीडियो से छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण बदल गए हैं। रिपब्लिक भारत शुभम सोनी के किसी भी दावे, वीडियो या स्टिंग की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि रिपब्लिक के हाथ एक दस्तावेज लगा है जिसमें महादेव बुक मार्केट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर शुभम सोनी के दस्तखत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव और दीपेश। उनका रुख करेंगे क्योंकि आज चुनाव भी चल रहा है, पहले चरण का चुनाव हो रहा है और जो महादेव ऐप है उसे लेकर भी संग्राम मचा हुआ है। पहले दीपेश आप बताइए, आप कहां पर हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए मृदुल, इस वक्त मैं चित्रकूट में मौजूद हूँ और जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की विधानसभा सीट है, चूंकि सांसद भी हैं दीपक बैज और वे इस बार विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया और यही कारण है कि सांसद को चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। इससे इतर महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं वो प्रदेश में बहुत ज्यादा गहराती नजर आ रही हैं। पहले चरण के चुनाव में बस्तर अंचल को छोड़ दीजिए जहां पर 12 सीटें हैं, लेकिन इससे दुर्ग संभाग जहां पर 8 सीटें हैं वहां पर महादेव ऐप को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर नुकसान जो है वो कांग्रेस को इसमें झेलना पड़ सकता है। बस्तर अंचल इस लिहाज से क्योंकि यहां के आदिवासी क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दुर्ग संभाग जहां पर लगभग 8 सीटों पर आज चुनाव को रखेंगे वहां पर इसका असर बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन हम यहां पर भी कुछ युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी है या नहीं है। ये युवा मतदान, अरे कहां जा रहे हैं भाई, डरिए नहीं, हम आप लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कबीर पराग सर। महादेव ऐप के बारे में कुछ पता है आपको? महादेव ऐप नहीं पता? आपको पता है महादेव ऐप के बारे में? नहीं सर। मोबाइल चलाते हैं, आपको नहीं जानकारी है? नहीं है। बस्तर में आप लोगों को कोई जानकारी है नहीं है कि क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? वोट हो रहा है। क्या है महादेव ऐप, पता है कुछ? नहीं, महादेव को नहीं पता। अच्छा, चुनाव का पता है? कौन जीत रहा है? पता नहीं सर, कौन जीतेगा तो नहीं पता भी। ये देखिए, इनको महादेव ऐप के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मृदुल इस लिहाज से नहीं है क्योंकि लगातार मैं कह रहा हूं कि बस्तर ये वो संभाग है जहां के लिए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में ये वो सीटें हैं जिसके लिए अलग से निर्वाचन आयोग को एक चरण बनाना पड़ा और उस एक अलग पहले चरण में चुनाव यहां पर संपन्न कराए जा रखे हैं, क्योंकि बहुत संवेदनशील एरिया है और यही कारण है कि यहाँ के लोगों को फिलहाल इस ऐप के बारे में, इस पूरे घोटाले के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन लगातार हम जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं, उसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह का घोटाला हुआ है उस घोटाले को लेकर अब जांच जब कई बार ऐसा होता भी है दीपेश, जानकारी होते हुए भी लोग नहीं कुछ उस बारे में बात करना चाहते, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन मैं जरा वैभव का भी रुख कर लेती हूँ। वैभव, ये बताइए, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है चुनावों में? श्वेता, बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। हम इस वक्त राजनांदगांव में मौजूद हैं और रमन सिंह यहीं से प्रत्याशी हैं। उनसे भी हमने बातचीत की महादेव ऐप को लेकर, तो उनका कहना था अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया है और उसके बाद भी कांग्रेस जो है वो लगातार निशाना बीजेपी पर साध रही है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महादेव ऐप को लेकर क्या जानकारी है आपके पास?
कांग्रेस से कह रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। देखिए, महादेव ऐप की बात अगर हम करें तो महादेव ऐप, पहले तो ये बोला जाता था कि कांग्रेस का आला कमान दिल्ली से ऑपरेट होता है, लेकिन ये वीडियो वायरल और ये पूरी खबर वायरल होने के बाद ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस का ऑपरेशन और हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के ऑपरेशन दुबई से ऑपरेट होता है। और इतनी फर्जीवाड़ा पूरी चली है, पूरे 5 साल का जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार लिप्त हो चुका है, ये सट्टा ऐप का लिप्तीकरण है। और ये पूरे मतलब बघेल जी कह रहे हैं, बघेल जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है। बघेल जी तो इतनी लबारी मारते हैं कि उनकी बात पे लोगों को भरोसा ही नहीं है। वो तो 5 साल भ्रष्टाचार के रहे हैं, इतना लबारी मार के गए हैं कि वो महादेव सट्टा ऐप को लेकर वो तो सीडी भी वायरल करने में माहिर है। तो आप ये बताइए कि उनको महादेव ऐप में जब तक संलिप्तता नहीं होगी तब तक ये वीडियो वायरल होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? सत्ता सरकार उनकी है, सारी तंत्र उनके पास है, तो ये तो सिद्ध हो चुका है कि वो पूरी लिप्त हैं, इतने करोड़ों के घोटाले में वो शामिल रहे हैं। सर, आपने सुना है महादेव ऐप का नाम? अच्छा, महादेव ऐप का नाम नहीं सुना है। भ्रष्टाचार मुद्दा है इस बार चुनाव में? है तो बहुत है, अब ऐसे बता नहीं सर, भ्रष्टाचार मुद्दा है इस बार चुनाव में? भ्रष्टाचार तो सबसे ज़्यादा है सर। महादेव ऐप का नाम आपने सुना? के बारे में तो जानकारी नहीं बता सकता मैंने, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी शराब का देखिए आप, हमारी एक वार्ड है जो हम लोग अभी मतदान में आप जिस जगह में खड़े हो उस जगह 2-2 वाइन शॉप है। हाँ, पब्लिक यहाँ से बहुत त्रस्त है यहाँ पे। हाँ ना, बच्चे अच्छे एजुकेशन में आज पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनका भविष्य। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से शराब का मुद्दा ही गायब हो गया। हाँ, वो गंगा जल का जानते हो, तो गंगा जल का मतलब महत्व क्या होती है हमारी एक हिंदू, उसमें उसका ही पूरा सफाया कर दिए इन लोग। तो ये सब चीज़ कांग्रेस का गवर्नमेंट का आप जानते हैं, है ना, कहीं विकास को बहुत ज़्यादा आज डॉक्टर बन जो विकास किए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, ये सब सबको दिख रहा है पब्लिक को। आम पब्लिक भी जान रही है कि भैया कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं यहाँ पे। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, महादेव ऐप का आपने नाम सुना है? जी सर। क्या जानते हैं महादेव ऐप के बारे में? नहीं, अभी 2 दिन पहले है, कोई 508 का कुछ हुआ है करके, बस। अच्छा, इतना ही इसके खाते में गया है 508 करोड़, ये जानकारी है आप? नहीं है सर, इतना जानकारी नहीं है। इस बार मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का छत्तीसगढ़ के अंदर? भ्रष्टाचार करेगा, पीएससी घोटाला भी रहेगा सर। पीएससी घोटाला का भी मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार का भी रहेगा। क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन के मूड में है आप लोग या नहीं? हम लोग तो है सर। क्या कहेंगे? है परिवर्तन के मूड में। अच्छा, परिवर्तन के मूड में। इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आचार संहिता इस वक्त आदर्श लगी हुई है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार लोगों को भ्रमित करने की दिशा में काम कर रही है। वो ये कह रही है जो स्थितियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हैं, और जो आदमी दुबई में बैठकर वीडियो जारी करता है वो भी बीजेपी का है। जी, ये उन्होंने बिल्कुल दीपेश और वैभव हमें जानकारी दे रहे हैं। तो आज पहले चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही महादेव ऐप को लेकर एक नया संग्राम छिड़ गया और बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है।